नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं पतिव्रता गांधारी। संसार की पतिव्रता देवियों में गांधारी का विशेष स्थान है। ये गंधर्वराज सुबल की पुत्री और शकुनी की बहन थी। इन्होंने कौमार्य अवस्था में भगवान शंकर की आराधना करके उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया था। जब इनका विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से इन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इन्होंने सोचा कि जब हमारे पति नेत्रहीन हैं, तब मुझे भी संसार को देखने का अधिकार नहीं है। पति के लिए इंद्रिय सुख के त्याग का ऐसा उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इन्होंने ससुराल में आते ही अपने श्रेष्ठ आचरण से पति एवं उनके परिवार को मुग्ध कर दिया। देवी गांधारी पतिव्रता होने के साथ अत्यंत निर्भीक और न्यायप्रिय महिला थीं। इनके पुत्रों ने जब भरी सभा में द्रौपदी के साथ अत्याचार किया, तब इन्होंने दुखी होकर उसका खुला विरोध किया। जब इनके पति महाराज धृतराज ने दुर्योधन की बातों में आकर पांडवों को दोबारा दूत के लिए आमंत्रित किया, तब इन्होंने जुए का विरोध करते हुए अपने पतिदेव से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्म लेते ही गीदड़ की तरह से रोया था। उसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने उसका त्याग कर देने की सलाह दी थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुल कलंकन कुरुवंश का नाश करके ही छोड़ेगा। आप अपने दोषों से सबको विपत्ति में मत डालिए। इन ढूठ मूर्खों की हाँ में हाँ मिलाकर इस वंश के नाश का कारण मत बनिए। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयस्कर होगा। मैंने मोहवश उस समय विदुर की बात नहीं मानी। उसी का यह फल है। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथों में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। बिना विचारे काम करना आपके लिए बड़ा दुखदायी सिद्ध होगा। गांधारी की इस सलाह में धर्म, नीति और निष्पक्षता का अनुपम समन्वय है। जब भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तब बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग भी जमीन देना स्वीकार नहीं किया। इसके बाद गांधारी ने उसको समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा विदुर जी ने जो बातें तुमसे कही हैं, उन्हें स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है। जिस प्रकार उद्दंड घोड़े मार्ग में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को बस में ना रखा जाए तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इंद्रियां जिसके बस में हैं, उसके पास राज्य लक्ष्मी चिरकाल तक सुरक्षित रहती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। तुम श्री कृष्ण की शरण लो। पांडवों का न्यायोचित भाग तुम उन्हें दे दो और उनसे संधि कर लो। इसी में दोनों पक्षों का हित है। युद्ध करने में कल्याण नहीं है। दुष्ट दुर्योधन ने गांधारी के इस उत्तम उपदेश पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष का संहार हुआ। देवी गांधारी ने कुरुक्षेत्र की भूमि में जाकर वहां महाभारत के महायुद्ध का विनाशकारी परिणाम देखा। उनके 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र शेष नहीं बचा। पांडव तो किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गांधारी के क्रोध से बच गए, किंतु भावीवश भगवान श्री कृष्ण को उनके शाप को श्रोधार्य करना पड़ा और यदुवंश का परस्पर कलह के कारण महाविनाश हुआ। महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद देवी गांधारी
कुछ समय तक पांडवों के साथ रहीं और अंत में अपने पति के साथ तपस्या करने के लिए वन में चली गईं। उन्होंने अपने पति के साथ अपने शरीर को दावाग्नि में भस्म कर डाला। गांधारी ने इस लोक में पति सेवा करके परलोक में भी पति का सानिध्य प्राप्त किया। वे अपने नासवर देह को छोड़कर अपने पति के साथ ही कुबेर के लोक में गईं। पतिव्रता नारियों के लिए गांधारी का चरित्र अनुपम शिक्षा का विषय है। तो साथियों, आज का मन की शांति का कारवां इस सुंदर प्रसंग के साथ यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय सिया राम। और साथियों, एक निवेदन है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल URTV मन की शांति पर, जहां पर आपको रोज नए नए प्रेरक प्रसंग, आत्मविश्वास से भरी कहानियां, धार्मिक कहानियां और भी कई प्रकार की मोटिवेशन वाली कहानियां प्राप्त होती रहेंगी। एक बार पुनः जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।